एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था? बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था? अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना? इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज। हम जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। भाई नीतीश कुमार अब अपना करियर नहीं बचा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो कहाँ रहेंगे उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर का अब ये अंतिम दौर चल रहा है। जितना हाथ पांव मारना है मार लें, महागठबंधन में रहें, एनडीए में रहें। नीतीश कुमार की जो अभी हालात है, वो जिसके साथ भी जाएंगे, जो दल भी उनको साथ मिलेगा, वो नीतीश कुमार तो डूबेंगे ही डूबेंगे, उसको भी डुबा देंगे। बीजेपी का मामला है, बीजेपी जो चाहे सो करे, बीजेपी को कौन पूछता है? अरे भाई, बीजेपी को दम है तो नीतीश कुमार के चेहरा बना के चुनाव लड़के दिखा दे। नीतीश, बीजेपी वालों को अगर दम है तो घोषणा करें कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और चुनाव लड़के देख ले, कटिया खड़ी हो जाएगी। कि हम लोग चाहे कुछ हो जाए, लालू जी नहीं झुके भाजपा के आगे तो तेजस्वी भी नहीं झुकेगा। आप सब लोग लालू यादव हैं, आप सब लोग तेजस्वी यादव हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। पूरी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव 2024 का हम लोग लड़ेंगे। आप अगर विधायकों ने एकजुट स्वर में कहा कि आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेना चाहते हैं ले लें। क्या कहा जा सकता है? क्या कारण क्या है? हम क्या कर सकते हैं भाई? कोई हमको बता के तो गए नहीं है। नीतीश कुमार से कल मेरी बातचीत हुई थी, हमने उनको टेलीफोन किया था और हमने मिलने के लिए समय मांगा था। उन्होंने कहा कि व्यस्त है, खबर आपको कराएंगे। तो हम थोड़ा हड़काए भी कि क्या बात करते हो कि मेरे लिए वहाँ ये नहीं है, कल हमको बुलाओ किसी समय। तो कल तो हम कहीं कल गणतंत्र दिवस है तो फर्स्ट हाफ में बिजी हो गए। कहा कि ठीक है, हम आपको खबर करेंगे। अभी तक खबर हमको नहीं मिली और जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता है, नीतीश कुमार वहां चले जाएंगे इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इसलिए कल्पना नहीं कर सकते हैं कि माने इतिहास में अपना नाम जो है किस तरह का दर्ज करवाना चाहते हैं। पूरा इतिहास देख लीजिए, उसके बारे में विस्तार से हम लोग बात करेंगे। पहले ये प्रकरण जो है इसका अंतिम नतीजा आने दीजिए, उसके बाद ही। हम अभी भी इस बात के लिए भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार इधर से उधर जो है चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का चपरासी तक ये कह चुका है कि यहाँ के लिए उनका दरवाजा बंद हो चुका है। उसके बावजूद ही आदमी कैसे साहस कर सकता है भाई? भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है, उसने किस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया है भी सब लोगों ने देखा है। उसके बाद भीतर से कैसे किसी का कॉन्सायंस जो है अलाउ कर सकता है कि हम वहां जाए? इसलिए पहले आने दीजिए, किस लिए गए हैं, क्या है। मीडिया में आ रहा हाई टी है, तो हाई टी का मतलब हम बहुत समझते नहीं है। उसने किस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया है भी सब लोगों ने देखा है। उसके बाद भीतर से कैसे किसी का कॉन्सायंस जो है अलाउ कर सकता है कि हम वहां जाए? इसलिए पहले आने दीजिए, किस लिए गए हैं, क्या है। मीडिया में आ रहा हाई टी है, तो हाई टी का मतलब हम बहुत समझते नहीं है। लेकिन आप लोग से दूरी तो बना रहे हैं, आपको बुलाए नहीं समय लेने पर। नीरज कुमार आप तो है कि हम बुलाएंगे, ऐसा नहीं है कि कहा कि हम नहीं बुलाएंगे, कहा है बुलाएंगे और हमने आज के लिए समय मांगा है।
तो देख लीजिए अगर समय देते हैं अभी पर उनसे नीतीश बात कुमार ने साफ कह दिया है कि जिसको जो समझना है समझे। नीतीश कुमार ने साफ कहा है जिसको जो समझना है समझे। तो सही बात है। तो हम तो समझ रहे हैं कि ऐसा काम वो नहीं करेंगे। सुशील मोदी तो कह दिया कि दरवाजा भाई सुशील मोदी कहे ही थे कर्पूरी जयंती के दिन, जिस समय उनको मैंने मिला, हम और सुशील मोदी दोनों एनडीटीवी पर थे और हमको एंकर ने पूछा कि भाई आपके साथ कब तक रहेंगे, तो बल्कि हमने मजाक में कहा कि भाई आप लोग जो है नीतीश कुमार को अविश्वसनीय बनाने के लिए सुपारी लिए हुए हैं क्या? हम कहे कि यही नीतीश सुशील है, आप सुशील से पूछिए। इन्होंने एक नहीं अनेक बार कहा है कि उनके लिए दरवाजा बंद है। तो सुशील मोदी ने उस समय पुराना में अभी 3 दिन पहले की बात लेकिन आज कह दिया है कि दरवाजा उसमें आज भी सूरी दिखा। क्या कर, जैसे नीतीश कुमार वैसे सुशील मोदी। लेकिन आज भी तेजस्वी के साथ बैठे नहीं बगल में। अरे नहीं बैठे तो उसके लिए हम क्या करें? सर राजभवन के हाई टीम में आरजेडी का नहीं जाना क्या दर्ज? हम नहीं जानते हैं, हमारी आरजेडी के साथ भी किसी तरह की बात नहीं है। हम जो है कर्पूरी जयंती के दिन हम यहाँ आए थे, उसके बाद अपने घर गए और आज अभी आ रहे हैं, इसलिए हमको ये भी नहीं मालूम है कि क्या क्या हो रहा है। नीतीश जी के साथ आपका लंबा समय रहा है, आप लोग इसीलिए हमको आश्चर्य हो रहा है। ये जो जनता दल जॉर्ज बना, समता पार्टी बनी, उस समय लालू यादव ने हमको नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष बनाया था। सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, मैंने एकदम स्टाफ, वो छोड़ करके नीतीश कुमार को नेता बनाने के लिए हम निकले और पूरे बिहार में दौरा करके इनको नेता हम लोगों ने बनाया। तो है लंबा समय। चुनाव हार गए थे 77, हमने पार्लर कमेटी बना के इनको युवा जनता का अध्यक्ष बनाया। अरे क्या करते हैं भाजपा का? राजनीतिक क्षेत्र में दरवाजा तो कभी बंद होता नहीं है। बिहार बेहतर हो उसके लिए जो आवश्यक केंद्रीय नेतृत्व को कदम उठाना होगा, केंद्रीय नेतृत्व उस पर विचार करेगी। पूरी नजर पल पल बदलते घटना चक्र पर है। कल देर रात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम बैठक भी हुई, जिसमें हर परिस्थितियों पर हम लोगों ने चर्चा की। पार्टी के द्वारा मुझे अधिकृत किया गया गठबंधन से जुड़े तमाम विषयों पर फैसला लेने को लेकर। मुझे लगता है समय की बात है, थोड़े समय में 2-4 दिन के भीतर ही तमाम परिस्थितियां स्पष्ट होंगी। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व निरंतर हमारे संपर्क में है।